नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और सबसे पहले आज बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जो कि कल पहले चरण का मतदान होने वाला है। 18 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। पहले चरण के लिए 18 जिलों में 23 प्रेक्षकों की तैनाती की गई है। 16 विकास खंडों से अधिक वाले जिलों में भी तैनाती की गई है। प्रेक्षकों के साथ एक अतिरिक्त प्रेक्षक को भी तैनात किया गया है। लखनऊ राज्य निर्वाचन आयोग में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है 0522 2630 2630 ये नंबर है जो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो पहले चरण के लिए 18 जिलों में 23 प्रेक्षकों की तैनाती की गई है। 16 विकास खंडों से अधिक वाले जिलों में भी तैनाती की गई है। तो पूरी तैयारी हो गई है। आपको बता दें कि कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान होना है और इस मतदान के लिए लगभग पूरी तैयारी हो गई है। 18 जिलों में यह चुनाव होगा और तो गाजियाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है और इस मामले में जिले के एसएसपी डीआईजी अमित पाठक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को पीपीई किट, सैनिटाइजर मुहैया करा दिया गया है। इस दौरान एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि पुलिस ब्रीफिंग के दौरान चुनाव में शामिल सभी कर्मियों को बताया गया कि कैसे सोशल डिस्पेंसरी रखनी है और कैसे चुनाव को कराना है। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि सीएम योगी की तरफ से चुनाव के दौरान एक्टिव होने वाले गुंडे और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी क्रम में गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई शराब माफिया और अवैध शस्त्र बनाने वालों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए गाजियाबाद के डीआईजी अमित पाठक से खास बातचीत। पंचायत चुनाव से पहले किस तरह की तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के पुलिस कप्तान डीआईजी अमित पाठक जी हैं। आइए बात करते हैं, समझते हैं। सर, पंचायत चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? कोरोना से कैसे निपटा जाएगा? पंचायत चुनाव में हमारी ब्रीफिंग है। हम लोगों ने ये पूरा मैसेज दिया है कि आने वाले दिनों में कोरोना की बहुत ज्यादा हमें सतर्कता बरतनी होगी। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ले जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ हमने कोरोना किट भी सभी पुलिसकर्मियों को दी है जो निर्वाचन में जा रहे हैं और उनको इसके लिए भली भांति ट्रेन कर दिया है। सर, मुख्यमंत्री ने भी गाइडलाइन दी है कि कोई भी उपद्रवी तत्व या गुंडा जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, तो उसको लगातार कार्रवाई चल रही है। आप देख भी रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमने जो है 3 सस्पेक्ट और 4 दर्जन असलहे भी बरामद किए। तो ये गाजियाबाद के पुलिस कप्तान डीआईजी अमित पाठक जी ने साफ तौर पर बताया कि कल जो गुंडा हैं उनके साथ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 असला फैक्ट्री और कई शख्स बरामद किए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासनिक टीम है वहाँ उन्हें कोविड से बचने के लिए सारी जो प्रिकॉशन है वो सिखाए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं और जो सैनिटाइजर है, पीपी किट है, वो सब भी बरामद दी गई है। विजय सिंह के साथ गौरव यादव, गाजियाबाद। वहीं प्रयागराज में हमारे संवाददाता ने एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। माफियाओं पर कार्रवाई के लिए विशेष तैयारी की गई है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में 15 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। संगम नगरी के एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने तैयारी कर रखी है। स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी में यहाँ पर जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास टोटल 1715 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनको हमने सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील पार्ट में बांटा हुआ है। मानक के अनुरूप वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा सभी गाँवों में देखते हुए किन के पास अस्त्र शस्त्र हैं, किन उनको जब्त करना, उनको रखवा लेना, किन के पास हिस्ट्री सीट है जिनके ऊपर ओपन है उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई पूरी करना, जिनके ऊपर इसके पूर्व में कोई केस है, खास तौर से बॉडीली ऑफेंसेस के केसेज हैं, उनके ऊपर समय से कार्रवाई करवा लिया गया है, निरोधात्मक कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि जो पंचायत चुनाव है उसके लिए रणनीति बना ली गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसको पालन करके कोविड नियमों के तहत पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें पुलिसकर्मी अपनी सहभागिता रखेंगे। विनीत सेठी के साथ आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, पुलिस लाइन, प्रयागराज।
वहीं महोबा में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता अनुज शर्मा ने डीएम सत्येंद्र कुमार से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर बूथ पर एक पीठासीन 3 कार्मिक व्यवस्था संभालेंगे। जिले में करीब 4400 कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 44,000 कर्मी जो है चुनाव कराने की तैयारी में हैं और वो जा रहे हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार हैं, उनसे ही जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, पंचायत चुनाव महोबा में हमारे यहाँ जो पोलिंग है वो 15 अप्रैल को है और आज 14 अप्रैल है और पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच का कार्यक्रम अभी चालू हो गया है। यहाँ पे जितने भी तरह की तैयारियाँ होती हैं वो हमारे मतपत्रों से संबंधित हो या मतपेटियों से हो या बूथों से संबंधित हो या लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, सभी प्रकार की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में, जैसा कि आपने बताया, 4000 से ज़्यादा पोलिंग पर्सनल हैं हमारे जो इसमें ड्यूटी में रहेंगे। इसी के साथ में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस पर्सनल और मैजिस्ट्रेट्स भी लगे हुए हैं इस व्यवस्था को देखने के लिए। तो सभी तरह की तैयारियां पूरी हैं, कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। सर, चुनाव में कुछ उपद्रवी तत्व भी होते हैं, उनको लेकर क्या कार्रवाई की गई है? ये इसको गांव-गांव बैठकें करके ऐसे तत्वों को चिन्हित किया गया है। करीब 100 लोगों के गुंडा की कार्रवाई करते हुए जिला बदर करने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जिनके पास शस्त्र हैं और वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, 107-16 की कार्रवाई की गई है, 110 की कार्रवाई की गई है। जितने भी तरह के प्रिवेंटिव एक्शन हो सकते हैं उन सभी पे कार्य किया गया है। एरिया डोमिनेशन का काम पुलिस के द्वारा किया गया है। तो सभी चीज़ों के दृष्टिगत लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। ये थे जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, जिनके द्वारा बताया गया कि ऐसे अराजक तत्व जो गांव में माहौल ख़राब कर सकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और लगभग कल 6,66,600 जो लोग हैं वो 14 पंचायत क्षेत्रों में जो है वोट डालेंगे और अपना प्रत्याशी चुनेंगे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए महोबा से अनुज शर्मा। खबर बाराबंकी से, जहां पर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने भारी संख्या में प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। 26 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन किया जा रहा है। नामांकन के दौरान कोरोना नियमों का पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एसपी मौके पर मौजूद रहे। लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। हो गई है, जिसको लेकर काफ़ी भीड़ भाड़ है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। पुलिस प्रशासन भीड़ को तितर बितर करने में, चूंकि कोरोना भी चल रहा है, कोरोना को भी देखना है पुलिस को, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, क्योंकि लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की गई हैं ताकि कोई अव्यवस्था न हो? पंचायत चुनाव को लेकर के हमारा पुलिस प्रशासन पूरे तौर पे चाक चौबंद है। हर तरीके की तैयारी की गई है। पिकेट ड्यूटी, बैरिकेटिंग ड्यूटी, ये सब लगाया गया है। सभी लोग जो हमारे बाह्य जनपद जाने वाले हैं, आज से फोर्सेज वो भी रवाना किए जा रहे हैं। जो हमारे जनपद में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है वो सारे बूथ पे स्मूथली चल रहा है। सारी जगह पे सेंटर पे हमारे प्रधानी के जो हमारे तहसील में सेंटर हैं और जो हमारे एडीएम साहब के यहाँ जो हमारे ब्लॉक प्रमुखों के सेंटर हैं वो सारे बढ़िया स्मूथली तरीके से इंश्योर कराए जा रहे हैं कि सभी की नामांकन हो। जितने लोग उन्होंने इंश्योर लिया है, पेपर लिए हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसको सबमिट करें, आराम से चुनाव में भागीदारी करें। और जनता से अनुरोध है कि बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें। पूर्णतया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बाराबंकी पुलिस कटिबद्ध है। ये थे पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद, जिन्होंने बाराबंकी की जनता से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नामांकन व मतदान स्थल पर जाएं, अपना अपना मतदान करें, कोविड का पूरा ध्यान रखें क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। बाराबंकी से न्यूज़ वन इंडिया के लिए भोलानाथ शुरू हो गई है, जिसको तो आपको बताते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यानी कल से मतदान होना है पहले चरण का, और 18 जिलों में पूरी तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग जगहों पर हम अपने संवाददाता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार कल की जो तैयारी है वो किस तरीके से है और लोगों में कितना उत्साह है। एसके वाजपेयी जो कि लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। वहीं आलोक मालवीय की अगर बात कर ली जाए तो प्रयागराज से हैं, वहीं गौरव यादव गाजियाबाद से हैं। तो सबसे पहले हम एसके वाजपेयी के पास चलेंगे। एसके वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और जो जितने भी प्रत्याशी हैं वो अब अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उम्मीद है कि कल सबके जहन में यही बात होती है कि हमारे ही पक्ष में वोट हो। लेकिन फिलहाल तैयारियों को लेकर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, लोगों में क्या उत्साह है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रथम चरण का चुनाव मतदान कल होने वाला है और जिसको लेकर आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जहां इस बार मतदेय स्थलों की संख्या करीब 40% बढ़ाई गई है क्योंकि कोरोना को देखते हुए कहीं कोई भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क लगाए हों, साथ ही साथ में वहां पर सैनिटाइजर और बाकी जो मतदेय स्थल होगा वहां पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी कर ली गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। साथ ही साथ में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। तैयारियां बिल्कुल पूरी है। कल सुबह से निर्धारित समय पर मतदान शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन जो कि जिसको निर्देश लखनऊ राज्य मुख्यालय की तरफ से भेजे जा चुके हैं, वो पूरी तैयारियां करके अपनी अपनी रिपोर्ट लखनऊ भेज चुके हैं। लखनऊ में एक कंट्रोल रूम सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिसके 2 कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें किसी भी जिले का व्यक्ति जिसके यहाँ चुनाव हो रहा हो, अगर उसको किसी भी तरीके की चुनाव संबंधित समस्या है या कोई शिकायत करना चाहता है तो सीधे उन कंट्रोल रूम नंबरों पर संपर्क कर सकता है। तो हम कहें कि आयोग की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये पहला चरण है जिसमें 18 जिलों का चुनाव होना है। उसके बाद 3 और चरण होंगे जिसमें 19 जिलों के चुनाव 3 बार में होंगे। इस बार पूरी व्यवस्था उसको की गई है। हर मंडल का एक जिला शामिल किया गया है जो कि पहले चरण में होगा और हर मंडल के जो उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल हैं, हर मंडल का एक जिला इस चुनाव में शामिल है। और कहीं ना कहीं अब प्रशासन ने पूरी वो सभी चीजें पूरी कर ली हैं जिसके तहत कल मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। जी चलिए प्रयागराज चलते हैं आलोक मालवीय के पास। आलोक, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां तक प्रयागराज की बात कर ली जाए, पूरी तैयारी वहां भी की है, काफी दिनों से चल रही है, क्या कुछ आज आपने देखा, क्या हो रहा था बूथ पर? जी देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। संगम नगरी के जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और नॉर्मल बूथ है वहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और पहुंचने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर ली गई है। क्योंकि पंचायत चुनाव में हमेशा देखा जाता है कि धांधली होती है और लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, टकराव होता है। तो इस बात को लेकर पुलिस ने इस बार विशेष सतर्कता बरती है और प्रत्येक गांव के 10 पुलिस मित्रों को तैयार किया है जो कि हर मूवमेंट पर पुलिस को मुखबिरी देंगे, खबर देंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से वहां पर दिक्कत हो रही है, ताकि पुलिस टीम तुरंत रवाना हो और वहां पर जो गड़बड़ी होने वाली है या हो सकती है उसको लेकर उस पर कमांड पाया जा सके। ये काफी अच्छी पहल प्रयागराज पुलिस की गई है। इसको लेकर काफी तैयारियां पहले से की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस मित्रों को बनाया गया। हर एक गांव में 1734 पुलिस बूथ बनाए गए हैं जो मतदान के लिए, उसमें सभी तैयारियां पूरी हैं और जितने भी मतदान कर्मी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के साथ ही उन्होंने सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह सूरज उगते ही पंचायत चुनाव के जो भी प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होना शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक पूरी वोटिंग हो जाएगी। उसके बाद उसके मतपेटी में बंद कर दिया जाएगा और 2 तारीख को उनके भाग्य का फैसला होगा। जी विद्या। जी बिल्कुल। गौरव से जानना चाहेंगे गाजियाबाद की जहां तक बात कर ली जाए तो देखिए गौरव, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उन्हें भी वोट करने की इजाजत दी गई है। उनके लिए किस तरीके से दिशा निर्देश तय किया गया है? गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो गौरव से हम बात करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, पहले चरण में 18 जिला पंचायतों के 779 वार्डों में 11,749 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और गौरव के पास हम चलते हैं गाजियाबाद। गौरव, जहां तक गाजियाबाद की बात कर ली जाए, क्या तैयारी है वहां पर? जी बिल्कुल, यदि बात करते हैं गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में जैसे कि आपने कहा कि कोविड के जितने पेशेंट है यदि वो जाते हैं तो सबसे पहली चीज है जो पुलिस प्रशासनिक टीम है वहां पर पुलिस के जो लोग हैं उन्हें पीपी किट वगैरह दी गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और एक अलग बूथ बनाया गया है जो कोविड एक्टिव केसेस है और वो अपना मतदान करना चाहते हैं और जाते हैं तो उनके लिए एक अलग बूथ बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो गाजियाबाद के 4 ब्लॉक है जिनमें लगभग 5.5 लाख जो वोटर है वो वोट डालेंगे। उसमें आप देखेंगे तो लगभग 78 जॉइंट मजिस्ट्रेट और 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट है जो की पूरा मतदान कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पीपी किट है और जो सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिया गया है। पुलिस ब्रीफिंग में भी साफ तौर पर बताया गया है कि जो पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी रहेंगे वो त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। 3 घेरे बनाए जाएंगे जिसमें पहले घेरे पर जो पुलिसकर्मी रहेंगे वो लोगों की जो टेम्परेचर है, जो उनका कोविड टेस्ट है वो जांच करने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर जांच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्हें अंदर भेजा जाएगा और हर एक जो पुलिसकर्मी होंगे वो पीपी किट से लैस होंगे, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होगी
और मतदान करने से पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। जो भी मतदाता होगा उसको सैनिटाइज कराया जाएगा, उसको फिर मतदान पत्र दिया जाएगा और मतदान करने के बाद भी सैनिटाइज कराकर ही घर भेजा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से कोविड को लेकर सजग है, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक केस बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन रफ्तार से कोरोना संक्रमण हो रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन बहुत चिंतित है और इसी चिंता के चलते बड़ी संख्या में जो चुनाव है इसको नॉर्मल तरीके से कराने के लिए जुटा हुआ है। जी और प्रयागराज से आलोक लगातार बने हुए हैं। आलोक, जहां तक प्रयागराज की बात कर ली जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है वो सबके लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में प्रयागराज में जो तैयारी हुई है कोरोना को लेकर, क्या क्या वहां पर खास व्यवस्था की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो? देखिए, पुलिस कर्मियों को पहले से ही चेतावनी दे दी गई है कि आपके क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना नियमों का पालन नहीं करते दिखेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है जो एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कही है भरी मीटिंग में। सभी अधिकारियों मातहतों को बताया है उन्होंने कि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया और आप पकड़े गए कि आपके पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को यह अधिकार दिया गया है कि जो भी वोटर आ रहे हैं वो मास्क पहने रहे, फेस अपना ढके रहे और इसके साथ ही हैंड सैनिटाइज करते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर वो पालन नहीं करते हैं, फेस मास्क नहीं लगाते हैं तो उनका वहीं पर चालान किया जाए और चालान भी 1000 रुपए का है। अगर इस तरह से चालान करा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी तो जो मतदान करने आ रहे हैं लोग वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे और इसके साथ ही कोविड नियमों के तहत अपना वोटिंग भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मतदान कर्मी वहां पर पहुंचे हैं गांव-गांव में मतदान करवाने के लिए, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि कहीं कोरोना ग्रसित वो खुद ना हो जाए। इसको लेकर उन्होंने भी विशेष एहतियात बरते हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उन्हें वहीं पर बैठकर मतदान करना है और जगह जगह से लोग जो बाहर से लोग हैं वो अपने सपोर्टर के लिए मतदान करने बाहर से भी आते हैं, तो किसी तरह से वो मतदान कर्मियों को भी ग्रसित कर सकते हैं, कोरोना ग्रसित कर सकते हैं। इसको लेकर सभी के मन में डर बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव करने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे लोगों को न्यूज़ 1 इंडिया भी सलाम करता है कि वो अपनी जान हाथ में लेकर मतदान कराने के लिए पहुंचे हैं। जी विद्या। बिल्कुल गौरव, जहां तक गाजियाबाद की बात कर ली जाए या फिर 18 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला मतदान होना है कल, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना काल है, लोगों के मन में भय है काफ़ी, जो हो सकता है कि हम न कोरोना संक्रमित हो जाएं। इन सब बीच, मतलब इन सब के बीच जो प्रधान होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, गांव की सरकार चुनी जाती है। क्या लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है या फिर खौफ है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा है तो कहीं ना कहीं लोग झिझक तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों लोगों के बीच गए हैं और लोगों से बात की है तो वो मतदान को लेकर काफी जागरूक है और इस बार मतदान ज्यादा संख्या में करने की बात भी कहते नजर आते हैं। इसी चक्कर में जिसके चलते जो जिला प्रशासन है उन्होंने लगभग 30% जो मतदान केंद्र है उनमें वृद्धि की है और कोविड के गाइडलाइंस को भी पालन करने की कोशिश कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जहां तक कि जिला प्रशासन है पूरी तरीके से 78 जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए हैं और सबसे बड़ी चीज, हर मतदान केंद्र पर जहां पर मतदेय स्थल होगा, जहां पर वोट डाला जाएगा, वहां पर कोविड एक्टिव पेशेंट्स के लिए अलग बूथ बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेपरेशन जो कि कोविड और नॉन कोविड के बीच में होना चाहिए था वो कराया गया, जिसका यदि टेम्परेचर भी थोड़ा हाई मिलता है और वो मतदान करने आया है तो उसे सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क लगाया जाएगा एंड देन उसके बाद जो दूसरा मतदान केंद्र है जो कि स्पेशली बनाया गया है कोविड एक्टिव केसेस के लिए, उनको भी मतदान करने वहां भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही कोरोना संक्रमित मरीजों को या नॉर्मल लोगों को अलग अलग करके मतदान करवाना होगा और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है ऐसे दौर में अपने आप को भी सुरक्षित रखना और लोगों को भी सुरक्षित मतदान करवाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका भी और गौरव आपका भी। एसके वाजपेयी भी जुड़े थे। अब देखना होगा कि कल सुबह से यानी कि 7 बजे से मतदान शुरू होगा। लोग अपने अपने चुनाव यानी कि बूथ पर जाकर मतदान करेंगे और देखना होगा कि कितने उत्साह हैं उनके अंदर। लखनऊ में खुलेआम उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बेगम हजरत महल पार्क में टूटे कोरोना के नियम। शूटिंग के दौरान नहीं हो रहा है नियमों का पालन।
तो आपको बता दें शूटिंग में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन शूटिंग कर रहे हैं। सरकार ने शाम 4 बजे से पार्क खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन और ये तस्वीर आप देखिए, लखनऊ की ये तस्वीर है। और एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का कहर टूटा है, लेकिन कहीं भी नियमों का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां लखनऊ में अभिषेक बच्चन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वहां यानी 5 लोगों को कहा गया है कि वहां रहने के लिए, लेकिन 100 से ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित हुए। शूटिंग के दौरान नहीं हो रहा था किसी प्रकार का कोरोना नियमों का पालन। ये तस्वीर लखनऊ की है। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, राजधानी में हर दिन मिल रहे हैं 5000 से ज्यादा कोरोना मरीज, लेकिन फिर भी लोग संभलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, उस गाइडलाइंस को पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और तभी तो 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नजर आए लखनऊ में एक फिल्म के शूटिंग के दौरान। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को टोका जरूर, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए जब पुलिस वहां पर पहुंची उसके बाद लोगों ने थोड़े से डिस्टेंस जरूर बना लिए, लेकिन वहां पर जो पहले से जो तस्वीर आ रही थी वो ये कि सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर शूटिंग कर रहे थे फिल्म की। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि 4 बजे के बाद पार्क खोलने की इजाजत दी गई है सरकार की तरफ से। हाँ ठीक 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 है, मैंने अपना मुंह ढक रखा। यहाँ पे बताओ, एक जन दिखाओ मेरे को। उल्लंघन हो रहा है, कोरोना का उल्लंघन हो रहा है, गाइडलाइन का। उससे भी है, मास्क भी है। ओके 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 ठीक है, हमारा मुंह ढका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। गमछा बांध लापरवाही से पार्क में शूटिंग हो रही है। सूचना पर पहुंचे केडी सिंह, बाबू स्टेडियम चौकी इंचार्ज अनिश सिंह ने शूटिंग बंद कराने के लिए शूटिंग प्रबंधन से कहा, लेकिन नहीं बंद हो रही अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म की शूटिंग। राजधानी में हर दिन मिल रहे हैं 5000 से ज्यादा कोरोना मरीज, लेकिन इसके बावजूद लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये लखनऊ की तस्वीर है जहां पर फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उस दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ठीक 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 है, मैंने अपना मुंह ढक रखा। यहाँ पे बताओ, एक जन दिखाओ मेरे को। उल्लंघन हो रहा है, कोरोना का उल्लंघन हो रहा है, गाइडलाइन का। उससे भी है, मास्क भी है। ओके ओके ओके। तो गाइडलाइंस के अनुसार 5 आदमी से ज्यादा आप कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए 100 से ज्यादा लोग हैं। इस वक्त लखनऊ में बेगम हजरत पार्क में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और उस दौरान जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर जरूर पहुंची और पुलिस ने फिल्म के जो प्रबंधक है उनसे शूटिंग बंद करने के लिए कहा। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ पहुंची है, रेमडेसिविर की 25,000 डोज। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपना स्टेट प्लेन अहमदाबाद भेज डोज मंगाई है। प्रदेश में नहीं होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत, तो सीएम योगी ने उपलब्धता दिए हैं और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, यानी कि इंजेक्शन बढ़ाने के और निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने तलब की स्वास्थ्य विभाग से ये रिपोर्ट, बोले सुनिश्चित करें कि बाजार में निर्धारित दरों पर मिले रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना के इलाज में नहीं होगी दवाओं की कमी, सीएम योगी ने यह बात कही है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर के लिए अहमदाबाद स्टेट प्लेन को भेजा गया था। तो रेमडेसिविर सहित 8 दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं इस मामले में निरीक्षण। जिलों में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई है। सीएम योगी ने लोगों का जीवन बचाने के लिए 2 बार पहले भी राजकीय विमान गोवा और बेंगलोर भेजा था। और आदित्य द्विवेदी इस वक्त सरकार चुनी जाती है, क्या लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है या फिर खौफ है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा है तो कहीं ना कहीं लोग झिझक तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों लोगों के बीच गए हैं और लोगों से बात की है, तो वो मतदान को लेकर काफी जागरूक है और इस बार मतदान ज्यादा संख्या में करने की बात भी कहते नजर आते हैं। इसी चक्कर में जिसके चलते जो जिला प्रशासन है उन्होंने लगभग 30% जो मतदान केंद्र है उनमें वृद्धि की है और कोविड के गाइडलाइंस को भी पालन करने की कोशिश कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
जहां तक कि जिला प्रशासन है पूरी तरीके से 78 जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज, हर मतदान केंद्र पर जहां पर मतदेय स्थल होगा, जहां पर वोट डाला जाएगा, वहां पर कोविड एक्टिव पेशेंट्स के लिए अलग बूथ बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेपरेशन जो कि कोविड और नॉन कोविड के बीच में होना चाहिए था वो कराया गया, जिसका यदि टेम्परेचर भी थोड़ा हाई मिलता है और वो मतदान करने आया है तो उसे सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क लगाया जाएगा। एंड देन उसके बाद जो दूसरा मतदान केंद्र है जो कि स्पेशली बनाया गया है कोविड एक्टिव केसेस के लिए, उनको भी मतदान करने वहां भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही कोरोना संक्रमित मरीजों को या नॉर्मल लोगों को अलग अलग करके मतदान करवाना होगा। और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि ऐसे दौर में अपने आप को भी सुरक्षित रखना और लोगों को भी सुरक्षित मतदान करवाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका भी और गौरव आपका भी। एस के वाजपेयी भी जुड़े थे। अब देखना होगा कि कल सुबह से यानी कि 7 बजे से मतदान शुरू होगा। लोग अपने अपने चुनाव यानी कि बूथ पर जाकर मतदान करेंगे और देखना होगा कि कितने उत्साह हैं उनके अंदर। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे।